ओ, एक विद्वान का लक्षण कैसे होना चाहिए? विद्या पढ़ने के पश्चात व्यक्ति में क्या परिवर्तन आना चाहिए और विद्या पढ़ने का उसका उपलब्धि क्या होना चाहिए? विद्या तो आज बहुत प्रसिद्ध हो गया, सभी लोग पढ़ रहे हैं, मगर विद्या पढ़ने के पश्चात किस प्रकार का परिवर्तन, किस प्रकार की प्रतिभा होना, ये इन श्लोकों में बहुत अच्छी तरह समझाया है। इस सभी के लिए बहुत आवश्यक श्लोक हैं। वैसे गुरुकुलों में इन सब श्लोकों को कंठस्थ भी किया जाता है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी के सामने एक लक्ष्य बन जाता है कि मुझे पढ़ के क्या बनना है, कैसे बनना है, किस प्रकार बनना है। तो ये श्लोक कह रहा है, प्रवृत्तवाक् चित्रकथा ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रंथस्थवक्ता च यः स पंडित उच्यते। प्रवृत्तवाक्, जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलने वाली। जब वो विद्यावान होता है, विद्वान होता है, तो उसकी प्रतिभा जब बढ़ जाती है तो सब में उसकी प्रतिभा चलती है। इसलिए उसकी वाणी सब विद्याओं में चलने वाली बन जाती है। चित्रकथा, चित्र का अर्थ है आश्चर्यपूर्वक। अत्यंत अद्भुत विद्याओं की कथाओं को करने वाला। जो भी विद्या पढ़ता है उसके प्रति उसकी जो है अद्भुत क्षमता हो जाती है उसको बोलने का। ऊहवान, बिना जाने पदार्थों को तर्क से शीघ्र जानने और जनाने वाला। जब उसके विद्या से जब उसकी प्रतिभा बढ़ जाती है तो वो हर एक विषय पर ऊहा कर सकता है कि इसका क्या फल हो सकता है, इसका कैसे गति हो सकती है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो हर एक विषय में वो ऊहा करने की क्षमता आती। ऊहा गलत ऊहा करना नहीं। अब जो भी साइंस के आधार से आज जो भी आविष्कार करते हैं तो ऊहा से ही तो करते हैं, मगर उसके बेस के ऊपर ऊहा होता है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टीज़ है, एक कैरेक्टर्स है, तो इसके कारण से ऐसा हो सकता है, तो उसके ऊहा करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अत्यंत अद्भुत चित्रकथा करने वाला, उसके ऊपर उसका वैभव को अच्छी तरह अच्छे रूप में उसको रूपान्वित करने वाला, और अभी वो विषय पदार्थ नहीं है मगर उसको ऊहा कर सकता है कि ऐसा हो सकता है। जैसे पत्ता, एक पत्ते को देखे, पत्ते के अंदर कोई सेल्स नहीं देखता है, मगर जो विद्वान था वो उसके अंदर का सेल्स का उसका ऊहा था उसके अंदर, इसलिए उसका रिसर्च किया। कोई एटम्स नहीं दिखते, एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स किसी को नहीं दिखता है, मगर विद्वानों के ऊहा है वो, और उस ऊहा के ऊपर उन्होंने प्रयत्न किया, प्रयत्न करके उसको स्पष्ट कर लिए। आशु ग्रंथस्य वक्ता च, ऊहवान प्रतिभानवान। प्रतिभानवान क्या अर्थ है? सुनी विचारी विद्याओं को सदा उपस्थित रखने वाला। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट पढ़ लिए, बहुत दिन हो गया उसको, फिर वो सब्जेक्ट ख़त्म हो गया हमारे पास से, उसके उपस्थिति नहीं है, ऐसा नहीं। जो विद्वान है वो हमेशा अपने विद्या को उपस्थित रखता है। और आशु ग्रंथस्य वक्ता च, उस सब विद्याओं के ग्रंथों को अन्य मनुष्यों को शीघ्र पढ़ाने वाला मनुष्य है। आशु का अर्थ है शीघ्र। आशु ग्रंथस्थ वक्ता च, वो शीघ्र ही ग्रंथ के विषयों को समझता है और दूसरों को बोल सकता है। जो समझता है तभी दूसरों को बोल सकता है, जो नहीं समझता वो दूसरों को नहीं बोल सकता।
विद्या का लक्षण है ये कि जो कुछ हम पढ़ते हैं समझते हैं वो दूसरों को बोलना चाहिए। इसलिए गुरुकुलों में विद्यार्थी को रोज़ यही पाठ कराते हैं। जो पढ़ता है फिर उसको विचार करके उसको व्यक्त करने के लिए कहते हैं। आपस में एक दूसरे को उस पाठ को दोहराते हैं वो लोग, जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही दोहराते हैं। यह सा पंडित उच्यते, ऐसा जो मनुष्य है वही पंडित कहा जाता है। तो विद्वान किसको बोलते हैं और किस प्रकार विद्या को प्राप्त किया जाता है, विद्या का वैभव को किस प्रकार वो अनुभव करता है और व्यक्तिकरण करता है, और विद्या का उसके अंदर किस प्रकार उसका स्वरूप बन जाता है। ऊहा के लिए, चित्रकथा करने के लिए बिना देखे उसको ऊपर सही ढंग से उसको समझने की शक्ति जो है वो बन जाता है। ऐसे विद्वान का लक्षण है। ऐसा ही विद्या होना चाहिए जो अंदर की शक्ति को वो पूर्ण रूप से व्यक्तिकरण करने वाला हो, पूर्ण रूप से उन्नति करने वाला हो। अंदर की शक्तियों का अगर नहीं उन्नति करता है तो विद्या नहीं कहा जाता। इस प्रकार विद्या का ये सुंदर प्रकरण है और हर एक मनुष्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको विद्या का ही इच्छा होना चाहिए। और विद्या कभी आयु से कोई संबंध नहीं रहता उसको। वो निरंतर जैसे अन्न रोज़ के रोज़ हमको चाहिए रहता है, हर समय प्रातःकाल खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, फिर रात को भी खाते हैं, बीच में भी खाते हैं, वो सारा जीवन खाते रहते हैं। जैसे शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता निरंतर बना रहता है, उसी प्रकार हमारे अंदर की उन्नति के लिए, बुद्धि मन चित्त इन सब की उन्नति के लिए, आत्मा का कल्याण के लिए विद्या की भी आवश्यकता रहता है। तो विद्या कभी हमने पढ़ लिया ख़त्म हो गया ऐसा कभी नहीं होता। उसको निरंतरता होना चाहिए, वो निरंतर ही होना चाहिए। और विद्या के कारण से हर एक आदमी को सुख शांति प्रसन्नता ये सब प्राप्त होता है। ये जो विद्या से प्राप्त होता है वो किसी और से प्राप्त हो ही नहीं सकता। जो सेटिस्फैक्शन, जो संतृप्ति विद्या से होती है, ज्ञान से होती है, वो किसी और से कभी नहीं प्राप्त हो सकता। ओम शांति।